आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन रेलवे की हम बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूज में क्यों है ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपको पता ही कि रेलवे थोड़ा बहुत प्राइवेटाइजेशन जो है वो शुरू कर रहा है। बहुत ज्यादा हो हल्ला भी मचा था कि अरे यार ये क्या है। पैसेंजर ट्रेन ऑपरेशन प्रोजेक्ट में अब नीलामी होने लगी है प्राइवेट पार्टनर मतलब पीपीपी के लिए। तो प्राइवेट सेक्टर तेजस पहली प्राइवेट ट्रेन बनी। उसके बाद फिर और भी स्टेशन पे हमने देखा कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन है। तो बहुत ज्यादा हुआ कि यार भारतीय रेल प्राइवेट हो जाएगी ये वो। फिलहाल हम बात करते हैं, अगर इंडियन रेलवेज की बात करें, अमेरिका, चाइना, रशिया के बाद भारतीय रेल नेटवर्क चौथा सबसे बड़ा है। वैसे एक चीज आपको बताता हूं, भले ही चौथा सबसे बड़ा है लेकिन कंज्यूमर सबसे ज्यादा हमें। अमेरिका में ज्यादा ट्रेन को यूज नहीं करता है, चीन में भी यही हिसाब किताब है, रशिया में भी यही हिसाब किताब है। लेकिन इंडिया में हर कोई, द चीपेस्ट मोड टू ट्रैवल इज ट्रेन। रेलवेज हर कोई यूज करता भाई। रेलवे के ब्लॉग यहां पे बनाए जाते, फेमस हो जाते हैं। ये चीज है। 13,500 पैसेंजर ट्रेन चल रही हैं और 9,200 मालगाड़ियां हैं। टोटल 22,000 के करीब, 22,500 के करीब ट्रेन है। 7,500 स्टेशन को कवर करती हैं ये। और हर दिन लगभग 2.5 से 3 करोड़ पैसेंजर्स को ये लेके जाती हैं। ऐसा हिसाब, बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा ये चीज है। रेलवे अगर एम्प्लॉय की बात करें तो हर कोई चाहता है कि भाई रेलवे की बस एक बार बॉन्ड्स निकल जाए, बस एक बार रेलवे की जॉब आ जाए। लेकिन दोस्तों रेलवे की जॉब आसानी से मिलती नहीं है। अभी आपने देखा कि रेलवे का एग्जाम कब होगा। एक तो आपको बता दूं एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट कि रेलवे अंडर स्टाफ्ड है। कुछ तो ऐसे ही, जैसे इलाहाबाद वाला जो हिसाब के वो है, इलाहाबाद वाला जो रूट है वो एक बॉटल नेक है, मतलब वहां पे ट्रेन लेट होनी ही होनी है। अंडर स्टाफ्ड है रेलवे, उसके बावजूद रेलवे जो है वो वांट्स नहीं निकलता, रिक्रूटमेंट नहीं करता रेलवे बोर्ड। तो रेलवे जो है लगभग 13 लाख लोगों को एम्प्लॉय किए हुए है, जो कि कम है। रेलवे की वांट्स आई थी 2.5 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा था। तो ये चीज है। अच्छा, ये वही है दुनिया का एक्चुअली ये नेटवर्क की बात करें तो इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट। और जो मोनोपोली है रेल सेगमेंट में वो है सेंट्रल गवर्नमेंट की। 16 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं और बाकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं विच आर रिलेटेड टू रेल ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। इन सबके स्टेक्स है। 1 अप्रैल 2020 में इंडियन रेलवे ने लगभग 60% रेलवे लाइंस को, रूट को इलेक्ट्रीफाई कर दिया। लगभग 40,000 किलोमीटर टोटल रूट, जो टोटल रूट है। बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान भी क्रॉस बॉर्डर रेलवे भी हम करते हैं। हमारी ट्रेन जो है वो बॉर्डर के उस पार भी जाती है। बताओ भाई कमेंट बॉक्स में बांग्लादेश और पाकिस्तान में कौन सी ट्रेन चलती है। तो अब प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं। सैम पित्रोदा कमेटी रिपोर्ट 2011, ये वही थे जो भारत में काफी आधार और डिजिटल इंडिया का मतलब पूरा का पूरा आइडिया जो है वो सैम पित्रोदा से के उस दिमाग से निकला था। इनकी बायोग्राफी मैंने रिव्यू किया, देखिएगा। इन्होंने बोला था कि भाई प्राइवेट प्लेयर्स को लेके आओ ताकि रेलवे में इन्वेस्टमेंट हो सके। स्टेशन, टर्मिनल्स, रेल कॉरिडोर्स, हाई स्पीड रेल्स, ये सब हम बना सके। देन 2015 में विवेक देबरॉय कमेटी, इन्होंने बोला था कि भाई देखो प्राइवेट की एंट्री जरूरी है फ्रीट और पैसेंजर ट्रेन दोनों में। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, अब इन्होंने, ये 2020 की न्यूज है, रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन, इसमें बहुत बवाल हुआ था कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन आए पैसेंजर ट्रेन सर्विसेज में। ये चीज है, हालांकि बहुत कम था, ये शुरुआती में है कि अभी हम 151 मॉडर्न ट्रेन जो हैं वो लाने वाले हैं। और इसमें इसको रन करने के लिए प्राइवेट प्लेयर्स आ सकते हैं। प्राइवेट प्लेयर्स बिड्स दें, पहले नीलामी होती है ना, जिसका सबसे बढ़िया दाम लगेगा उसी को हम कॉन्ट्रैक्ट देंगे, टेंडर देंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो ये पहला इनिशिएटिव था प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का जब पैसेंजर ट्रेन की बात आई। आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। तेजस चली लेकिन आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि रेलवे ने इनवाइट किया प्राइवेट प्लेयर्स को कि आप इन ट्रेन पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, ट्रेन चला सकते हैं। ये चीज है। और पहला सेट 12 ट्रेन का ये 2022-2023 तक आ जाएगा। उसके बाद 45 ट्रेन, फिर 50,
फिर 44, यानी कि 2027 तक सारी 150 ट्रेन प्राइवेट चलाएंगे। सिर्फ 150 ट्रेन की बात है, 2 से 3% प्राइवेटाइजेशन है, मतलब बहुत कम। तो प्राइवेट एंटिटी ये रिस्पॉन्सिबल होंगे, पैसा यही देंगे, प्रोक्योरमेंट, ऑपरेशन, मेंटेनेंस, और बदले में रेलवेज को चार्जेस देंगे, ये फिक्स्ड हॉलेज चार्ज, एनर्जी चार्ज, ये सारी चीजें। जो भी इनके पास पैसा आएगा उसका कुछ पार्ट, क्या काफी पार्ट, ये रेलवेज को देंगे। ट्रेन मैक्सिमम स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटे तक, इतनी स्पीड होगी। तेजस, भाई देखो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है तेजस में, मैं 3 बार बैठा हूं, जब भी दिल्ली जाता हूं तो अब तेजस से ही जाता हूं। एक तो उसका टाइमिंग भी बहुत बढ़िया है, लखनऊ से दिल्ली, तो वो ट्रेन रुकती नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। और किराया ज्यादा है नहीं, 1000 रुपए किराया है, 1100 रुपए किराया, उसमें आपको खाना वाना सब मिलता है। शताब्दी भी है, बढ़िया है, लेकिन वो ट्रेन रुकती ही नहीं है, सिर्फ एक जगह मानक नगर इधर पे, वहीं पे रुकेगी और हमेशा बिफोर टाइम पहुंचाती है। नो डाउट प्राइवेट, जब बात हम प्राइवेट की करते हैं तो आपको सर्विसेज उच्च क्वालिटी की मिलती है, उत्तम क्वालिटी की, ये चीज है। अब भाई अब तो एलएचबी के कोचेस और आ चुके हैं, उसमें स्पीड आप इतनी, हम लोग के आईसीएफ चलते हैं ना, अब उसको खत्म करके वो भाई लाल वाले जो कोचेस है बहुत सुंदर सुंदर, वो एलएचबी कोचेस हैं, उसमें साउंड कम आता है, उसमें स्पीड ज्यादा पकड़ सकता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, एक्सीडेंट प्रोन नहीं होते हैं वो। जैसे जब एक्सीडेंट होता है ट्रेन का तो डिब्बे पे डिब्बे चढ़ जाते हैं या अंदर घुस जाते हैं, ऐसा एलएचबी में नहीं है, ये चीज है। एसी और बढ़िया बहुत तेजी से ठंडा करता है वहां पे जो एसी होता है। तो 160 किलोमीटर प्रति घंटा सबसे तेज गतिमान एक्सप्रेस चलती है, दिल्ली से निकलती है आगरा के लिए, जाना है तो जाओ, झांसी तक जाती है। यही है कि ये हिसाब किताब है। और टोटल इन्वेस्टमेंट 7000, मतलब 7200 करोड़ का है ये। ऑब्जेक्टिव, प्राइवेटाइजेशन के ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहले तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी लेके आओ। प्राइवेट के पास ज्यादा पैसा है, प्राइवेट प्लेयर्स के पास ज्यादा पैसा है, प्राइवेट प्लेयर्स का, क्योंकि भाई उनको पता है कि अगर हम प्राइवेट्स को खाली रेवेन्यू से मतलब है, प्रॉफिट से मतलब है, और प्रॉफिट तभी आएगा जब हम क्वालिटी देंगे। सरकार को ऑन दी अदर हैंड सबका ख्याल रखना पड़ता है। तो सबसे पहला तो ऑब्जेक्टिव यही है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी लेके आओ, जो भी पैसा है लगा दो, ट्रांजिट टाइम रिड्यूस किया जाए, जॉब क्रिएशन, सेफ्टी को एनहांस किया जाए, वर्ल्ड क्लास ट्रैवल एक्सपीरियंस और डिमांड सप्लाई डेफिसिट को कम किया जाए, ये मेन ऑब्जेक्टिव है। नीड क्या है? वही रेलवे ये बताती है कि हम 100 रुपए खर्च करते हैं तो उसमें खाली 1 रुपए कमाते हैं, 99 रुपए तो हमारा देख रेख में ही चला जाता है, और रेलवे को अच्छे खासे लॉस होते हैं। रेलवे एक लॉस एंटिटी है, इसी लॉस के कारण ज्यादा जॉब्स नहीं निकलती हैं, ये चीज है। हर एक इंसान का, मेरा भी पहला प्यार रेलवे था, आज भी मुझे ट्रेन में घूमने में बड़ा मजा आती है। फ्लाइट्स बस में इतना मजा नहीं आता, लेकिन जब पता है अरे ट्रेन है यार, चलो चलो चलो, बहुत मजा आती है। और असली इंडिया तो आप ट्रेन में ही घूम सकते हो। तो सबसे पहले तो डिमांड ग्रो करती जा रही है, अर्बनाइजेशन लगातार बढ़ रहा है, शहरीकरण लगातार बढ़ रहा है, इनकम हमारी राइज हो रही है, पैसेंजर सेगमेंट में हमको ग्रोथ देखने को मिल रही है। भारत जो है टोटल ग्लोबल शेयर ऑफ रेल एक्टिविटी 2050 तक उसका पूरी, मतलब समझिए 40%, पूरी दुनिया में 40% रेल एक्टिविटी अकेले भारत करेगा 2050 तक। फिर रिसोर्सेज को मोबिलाइज करना, राकेश मोहन कमेटी ने यह बोला था कि भाई रेलवे जो है एक विशियस साइकिल में फंस गई है, इन्वेस्टमेंट है नहीं, रिसोर्सेज का मिस एलोकेशन होता है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, कस्टमर सर्विस आपको पता ही है कितनी खराब है, पैसा दोगे तब भी रेलवे सुनता नहीं है। अब उनके वो क्या करें, वो खुद मजबूर है। रेलवे आपकी संपत्ति है, टॉयलेट से डिब्बे चुरा के लोग ले जाते हैं, इतने वो जंजीर लगानी पड़ गई है, बताइए। गंदा कर देते हैं रेलवे को, भयंकर गंदा कर देते हैं, और उसके बाद हम रेलवे को क्यों दोष देते हैं? हाँ, ट्रेन लेट हो वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन जब अच्छी खासी साफ सुथरी रेलवे आ रही है, मैंने देखा है, फेंको जो करना है करो। एसी से बताइए, अभी कोविड-19 से पहले एसी से तकिए ले गए, रजाइयां ले गए, चद्दर ले गए, बताइए ये सब होता है। मेंटेलिटी देखिए आप हमारी, जो लोग ऐसा करते हैं सबकी नहीं। ट्रैफिक लूज हम कर रहे हैं। देखिए ये बात सही है कि जो रेलवे का शेयर है वो डिक्लाइन होता जा रहा है सरफेस फ्लीट में। पहले ये 86% था 1950 में, और अब खाली 18% पे आ गया है। अब लोग ट्रक में ज्यादा माल भेजना पसंद करते हैं, क्योंकि पता है कि रेलवे में भाई बहुत माल गाड़ियां तो खड़ी रहती हैं, हमको बहुत ज्यादा लॉस होगा। तो बेस्ट यही है कि रोडवेज का इस्तेमाल कर लो।
2013 से 2018 में ये भी था कि जो रिजर्व पैसेंजर ट्रैफिक है इंडियन रेलवेज का वो 5% से कम पे ग्रो हुआ। इसका रीजन ये भी है कि एक तो प्लेन सस्ते हो गए, ठीक है। अब हवाई जहाज की उड़ान स्कीम के तहत हवाई जहाज की जो टिकट है वो सस्ते हो गए। अब आपको जो AC फर्स्ट का किराया है उसमें आप हवाई जहाज में ट्रैवल कर लेंगे, कभी कभी तो AC 2 के किराए में आप हवाई जहाज का ट्रैवल कर लेंगे, तो हम टाइम बचाएंगे। मैं अहमदाबाद गया था, मेरी ट्रेन थी लखनऊ से सूरत की, सूरत नहीं कानपुर से सूरत की। तो मैं दोस्तों मुझे मेरी ट्रेन थी लगभग शाम को और मैं अगले दिन रात को पहुंचा था, है ना। अहमदाबाद से मेरी फ्लाइट थी लखनऊ तक, मात्र 1 घंटे में 1 से 1.5 घंटे में मैं लखनऊ पहुंच गया। मेरा टाइम बहुत बचा और मेरे लिए टाइम इज मनी डेफिनेटली। और जब भी मैं जैसे अगर दिल्ली भी जाता हूं तो अगर फ्लाइट से गया तो 1 घंटे से कम में 40 मिनट के अंदर अंदर मैं पहुंच जाता हूं, किराया कम हो गया। दूसरा, लोग भी अमीर हो रहे हैं, लोगों के पास अब कार आ गई है। जैसे मेरे बगल में रहते हैं वो कार से पूरे इंडिया कार से ट्रैवल करते हैं और रेलवे जाते ही नहीं, तो लोग अब कार से, फिर उसके बाद बड़ी गजब की बाइक आ गई है भाई, वो हिमालयन हो गई और हाइनेस हो गई, ये सब तो लोग उस पर ज्यादा एडवेंचर करना पसंद करते हैं। तो हम समृद्ध हो रहे हैं। और अमेरिका में यही है, अमेरिका में रेलवे खाली बस वो एक हेरिटेज टाइप की तरह है कि बस ऐसे मन किया ऐसे घूमने के पर्पज से चले गए। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म ट्रैवल की बात करें, मतलब लॉन्ग रूट की, तो अमेरिका में सब कार से जाते हैं और प्लेन से जाते हैं, भले उनका बहुत बड़ा रेलवे नेटवर्क हो। ये चीज है। इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत जरूरी है भाई। इकोनॉमिक सर्वे ने बोला था ना, एनालिसिस किया था कि जो अदर मोड्स में हम ट्रैवल कर रहे हैं उससे इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो इफेक्ट होगी। कितनी? 4.5% GDP हमारी इफेक्ट होगी। ये चीज है, क्योंकि अगर हम रेलवे को पुश करेंगे तो उससे प्रॉफिट बढ़ेगा। 1 रुपए अगर हम लगाएंगे तो 2.5 रुपए का प्रॉफिट हो सकता है। ये चीज है। और किसको? अदर सेक्टर्स को, क्योंकि एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन दी लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक बड़ी इंपॉर्टेंट है। कोई भी सामान आप तक पहुंचता है तो उसके पीछे बहुत एक चेन इन्वॉल्व है। वो आएगा, फिर पहले प्रोसेसिंग होती है, फिर वो आता है। अभी आने जाने में बहुत टाइम लगता है और अगर इस टाइम को घटा दिया तो आउटपुट बढ़ जाएगा ना। सेफ्टी स्टैंडिंग कमिटी ऑन रेलवे 2016 ने इसने ये नोटिस किया था कि अंडर इन्वेस्टमेंट है रेलवे रिजल्ट, तो इसलिए अभी तो इतने रेल एक्सीडेंट नहीं हो रहे, भगवान की बहुत दया है। लेकिन इन्वेस्टमेंट रेलवे में नहीं है जिसकी वजह से ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। हाई लेवल सेफ्टी रिव्यू कमिटी टोटल फाइनेंशियल इंप्लीकेशन ऑफ सेफ्टी मेजर्स ओवर 5 पीरियड 2012 से 17 तक वाज लाइकली टू अराउंड 1 लाख करोड़, इतना था। IIT ने बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर बनाया था कि अगर 2 ट्रैक पे एक ट्रेनें हैं तो 2 किलोमीटर वो सेंसर थे, वो अपने आप रोक देंगी, अपने आप ब्रेक लग जाएगा। वो अभी तक ऐसी बहुत सारी इनोवेटिव आइडियाज हैं, हालांकि अब ये धीमे धीमे लागू हो रहे हैं। कंपटीशन ही नहीं है। कंपटीशन की वजह से, कंपटीशन ना होने की वजह से रेलवे जो है वो इनएफिशिएंट और ब्यूरोक्रेटिक मोनोलिथिक, मतलब इतनी ज्यादा रेड टेपिज्म आ गया है। रेड टेपिज्म तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स इतनी ज्यादा होती है, रेलवे काफी इनएफिशिएंट हो गया है। कंपटीशन जब होगा ना, अगर आपको पता है कि मैं अकेला हूं, ठीक है, लोग तो मुझे पे ही रिलाई कर रहे हैं तो क्या लेना देना, लेकिन अगर 2-3 प्लेयर्स आ गए तब आपको पता है यार ये तो मेरा शेयर ले जाएगा, मुझे मेहनत करनी दिन रात। ये चीज है। रेलवे का प्रॉस, मतलब जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है प्रॉस, सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तगड़े तरीके से बदलेगा। बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसकी वजह से बेटर एमिनिटीज फॉर ट्रैवलर्स, क्वालिटी सर्विस आपको मिलेगी, भले ही किराया। देखिए अब जैसे तेजस में मैं गया, मजा आ जाती है यार, शानदार, मन करता है जाने का। इतनी बढ़िया सर्विस वो लोग देते हैं, चाहे खाना हो चाहे कुछ भी। मैं आपको बताता हूं, मैं जब बैठा हुआ था तो मेरी विंडो काम नहीं कर रही थी, वो ऑटोमेटिक विंडो होती है, ठीक है। तो वो मुझे भाई, मैं तो रेलवे मेरा पहला प्यार है, मुझे तो बहुत चाहिए ये बाहर देखने के लिए नजारे। तो क्या हुआ कि उसके बाद फिर मैंने कहा कि यार, और बगल में मेरी एक लेडी बैठी हुई थी, ठीक है। तो वहां पे भाई TT आए, मैंने बुलाया उन्हें, मैंने कहा कि भैया ऐसा ऐसा है। तो वो परेशान हो गए, वो लगातार आधे घंटे के मेरे काम में ही लगे थे। और फिर उन्होंने बोला सर हम आपको दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं, आपको दूसरे डिब्बे में शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है, वहां पे आप आराम से बैठिए वहां पे। तो ऐसा होता है। अब ये नॉर्मल ट्रेन में आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन तेजस में हुआ ये। एक्सीडेंट कम, लेसर एक्सीडेंट, प्राइवेट ओनरशिप जो है इट इज क्वाइट सिनोनिमस।
प्राइवेट मतलब बेटर मेंटेनेंस, है कि नहीं, एक्सीडेंट कम होंगे, आपका एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया, वी स्टार डोम कोचेस, मतलब नए नए इनोवेशन होता रहेगा क्योंकि प्राइवेट है वो। कॉन्स, ये तो मैंने आपको सब कुछ बढ़िया बढ़िया बता दिया, लेकिन दिक्कतें क्या हैं? सबसे पहले तो भाई फेयर्स, पैसा। प्राइवेट को खाली पैसा चाहिए कि हमको पैसा चाहिए, अब चाहे जैसे भी हो। गरीबों के लिए ट्रेन बचेगी नहीं। रेलवे सबसे बड़ा इनिशिएटिव, मतलब सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्टिव है रेलवे का, वो ये है कि गरीबों को हम सर्विस दें और सबसे बेहतरीन सर्विस दें। लेकिन क्योंकि प्राइवेट लोग इसको ओन करेंगे, एक समय पे दोस्तों ऐसा होता था कि बैंक की तरफ गरीब देख भी नहीं सकता था क्योंकि सब प्राइवेट हाथों में था। 1969 में फिर 14 बैंक को जाके नेशनलाइज किया गया, सरकारी हुए वो। तो रेलवे को अगर प्राइवेट हाथ में जाएंगे तो फेयर्स तो लोग जो हैं वो देख नहीं पाएंगे, जो गरीब हैं, इनफैक्ट जो मिडिल क्लास भी है, अपर मिडिल क्लास या अमीर लोग ही रेलवे में ट्रैवल कर पाएंगे क्योंकि वही पैसा दे पाएंगे। ये चीज है, तो ये दिक्कत है। प्रॉफिट रेलवे को ज्यादा होगा लेकिन लोगों का क्या? 70 to 80% मिडिल क्लास या फिर गरीब लोग हैं हमारे यहां। सिस्टम का पर्पस ही यही है कि हर कोई यहां पे आए, हम एक सोशलिस्ट इकोनॉमी है, ठीक है। आखिरी में जो खड़ा हुआ है उसको भी वो बेनिफिट मिलना चाहिए। और रेलवे में देखते हैं ना आप, कितने गरीब लोग, कितना कम किराया होता, कितने गरीब लोग सफर करते हैं, सफर भी करते, वो वाला सफर भी करते हैं, दोनों ही चीज। लेकिन कम से कम भारतीय सरकार ये तो करती है ना, सबको देती है। लेकिन यहां दिक्कत हो सकता है, अब लुक्रेटिव सेक्टर ही आएंगे। अभी तो सरकारी ओन्ड है कि नहीं, अभी सरकार को प्रॉफिट की चिंता नहीं है, बस लोग खुश रहें। प्राइवेटाइजेशन में बहुत चीजें बदली जाएंगी। अकाउंटेबिलिटी, प्राइवेट कंपनी दे आर अनप्रेडिक्टेबल और ये ट्रांसपेरेंसी नहीं होती इनमें, ठीक है। दे डू नॉट शेयर देयर गवर्नेंस सीक्रेट्स, तो बहुत मुश्किल होता है। तो अब अकाउंटेबिलिटी नहीं है, लेकिन देखिए वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड ये है कि सबसे पहले एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर को रखा जाए जो कि ट्रैक्स, स्टेशंस, वेयर हाउसेस, टर्मिनल सबको देखिए, सरकार के अंदर ही ये काम करे और सरकार जो है वो एक एक चीज आपको बताए और वो इनको भी बताए, एक एक कॉन्ट्रैक्ट में लिख दे भाई कि भाई देखो, अगर तुमको ये, अगर तुम्हारा हिसाब किताब गड़बड़ रहा, ट्रांसपेरेंसी नहीं रही, तो हम छीन लेंगे तुमसे, ठीक है। क्लैरिटी यहां पे ज्यादा हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो, जो भी एंटिटीज यहां पे इन्वॉल्व हो रही है। अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा जब भी आप करंट अफेयर पढ़ें, हमेशा ये सोचिएगा कि आपका क्या मानना है। इसका वे फॉरवर्ड, लास्ट में वे फॉरवर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंक्लूजन, आप होते तो इसको कैसे डील करते, यही पूछा जाता है यूपीएससी में, इसी तरीके से आपको आंसर करना पड़ता है। देन फेयर स्ट्रक्चर्स, वही है कि किराया उतना हो हर कोई अफोर्ड कर सके, सिर्फ अमीरों के लिए ना हो, ठीक है। और उसके बाद फिर रेलवे जो है वो एक रियलिस्टिक बजट पेश करे टारगेट्स को अचीव करने के लिए। इसके लिए रॉबस्ट मॉनिटरिंग मैकेनिज्म चाहिए, मेंटेनेंस के लिए, एसेट्स को कीप रखने के लिए, सो इट्स गुड थिंग। तो रेलवे भाई बहुत खूबसूरत है, दूध सागर फॉल है, बहुत ही गजब। गोवा से आगे जाओ यार, अमरावती एक्सप्रेस से, अरे भाई क्या बात है, अब तो ट्रेन रुकती भी है यहाँ पे थोड़ा सा। तो मैंने आपको रेलवेज के बारे में बताया है, रेलवे के बारे में आपको बताना होगा पहले। किसी भी अगर इस तरीके का सवाल पूछा जाता है, क्या दिक्कतें हैं, कैसे ये सॉल्व हो सकती है, वे फॉरवर्ड, सारी चीजें आपको बताना पड़ेगी। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।